अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले होगी आज़ाद कश्मीर में सियासी गहमा गहमी की बात। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान नामी एक शख्स खुशहाल है। ना लाइन में लगना पड़ता है, आटा लेना पड़ता है, ना ही 1 किलो चीनी लेकर अंगूठे पर निशान लगवाना पड़ता है। मरियम नवाज जब हटिया बाला आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे में पहुंची तो खिताब के दौरान ये सब कुछ कहा। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान कश्मीर आए तो अपना नामा अमाल भी साथ लेकर आएं। कश्मीरी पूछेंगे कि 2 मिनट की ये खामोशी कब टूटेगी। भारत को कश्मीर पर शब खून मारने की हिम्मत कैसे हुई। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि सिलेक्ट होकर आने वालों की कहीं इज्जत नहीं होती। आजाद कश्मीर वालों, पाकिस्तान में इस वक्त हर तबका रो रहा है। सिर्फ एक ही इंसान खुशहाल है, उसका नाम है इमरान खान। ना उसको आटे की लाइनों में लगना पड़ता है, ना उसको चीनी की लाइनों में लगना पड़ता है, ना उसको 1 किलो चीनी के लिए अंगूठे पे निशान लगाना पड़ता है, ना उसके घर में लोड शेडिंग होती है। मैं इमरान खान को ये मैसेज देना चाहती हूँ, जब कश्मीर का रुख करना वो अपना नामाए अमाल भी अपने हाथ में लेकर आना। भारत को कश्मीर पे शब खून मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने कश्मीर के हक में कितनी करारदादें मंजूर कराई? इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में क्या सबको कायल करने की कोशिश की कि भारत पे प्रेशर डाले? जवाब दो, जवाब दो। तुमने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की थी, वो खामोशी किस दिन टूटेगी? कोई दोस्त ममालिक तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हटिया वालों, जो सिलेक्ट होकर आया हो उसकी ना घर में इज्जत होती है, ना घर से बाहर हो इज्जत। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर शेख रशीद के निशाने पर हैं। वजीर दाखिला कहते हैं कि बिलावल और मरियम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपनी शिकस्त देखकर धांधली का शोर मचा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत PTI ही बनाएगी। बोले मुल्क में 2 ही चीजें कौमी हैं, एक तहरीक इंसाफ और दूसरी पाकिस्तान की फौज। शेख रशीद का कहना था कि अपने मुस्तकबिल का फैसला अफगान खुद करेंगे। वजीर आजम इमरान खान 2 टोक कह चुके हैं, हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मरियम नवाज और बिलावल जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी बेहुदा है, गैर पार्लिमानी है, गैर जिम्मेदाराना है। वो अभी से धांधली का शोर मचा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 25 को वो हारने जा रहे हैं और इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। 2 चीजें कौमी हैं, एक तहरीके इंसाफ कौमी जमात है और एक पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। बिलावल एक छोड़ के पूरा दस्ता ले जाए। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है, वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत की। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, जो भी अफगानी फैसला करे वो हमें कबूल है। इनसे मुज़ाकरात करना ये न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। हिंदुस्तान जिसने 1979 से लेके आज तक पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी को वहां मुनज़्ज़म किया, आज हिंदुस्तान के लिए अफगानिस्तान में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं, दुनिया की कोई सुपर पावर हमें इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में कोई बेस नहीं देगा। ये इमरान खान का अटल फैसला है। और अब आपको दिखाते हैं मरियम नवाज का एक कमाल। कश्मीर से ऐसी मोहब्बत दिखाई कि फर्क करना मुमकिन ही ना रहा। अपनी और नवाज शरीफ की तस्वीरें शेयर कर दी जिसमें एक पत्ता भी अपनी जगह से हिला ना था, फिर वो तस्वीर हटा भी दी गई। शहबाज गिल बोले, मरियम नवाज की जाली सीरीज की एक और किस्त है। फर्क तलाश कीजिए, एक पत्ता भी इधर से उधर न हुआ, बस मरियम नवाज की जगह नवाज शरीफ ने ले ली। कश्मीर जहां इलेक्शन होने वाले हैं, वहां की ये तस्वीरें मरियम नवाज ने ट्विटर पर शेयर की और कश्मीर से अपने और नवाज शरीफ की मोहब्बत का गोया सबूत पेश किया। लिखती है, कश्मीर से रिश्ता बड़ा पुराना है।
मगर फिर झटपट तस्वीर अकाउंट से हटा दी। अगर आप देखें तो मरियम सफदर अपनी हर कहे हुए झूठ को डिलीट करती जा रही हैं और यही वजह है कि वो आज के सियासी मंजरनामे से खुद भी डिलीट हो चुकी हैं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट कर दिया, कमाल है, जालसाजी में मकाम है मोहतरमा का। ट्रस्ट डीड जाली, कतरी खत जाली, कैलिबरी फॉन्ट जाली, इनकलाब जाली और कश्मीर से मोहब्बत भी जाली। मोहतरमा सिर्फ उस वक्त सच बोलती हैं जब वो खामोश होती हैं। बुरी बात है वैसे, बहुत बुरी बात है। तो ये कौन सा पहली बार है? इससे पहले भी मरियम नवाज छोटी बड़ी भूल चूक करती ही रही हैं। अब कश्मीर में फोटोशॉप वाले कारनामे के बाद लोगों को खासा कुछ याद आ गया। फिर क्या था? ट्विटर पर तबसरे शुरू हो गए। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना क्या दिखाएंगे मुझे आप? देख लीजिए। अब इसके ऊपर शरारत ना करना। तौबा 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 तौबा। अरे किसी को बताने की जरूरत नहीं, पाकिस्तानी अवाम बड़ी समझदार है, सब खुद ही समझ गए, बल्कि इन्हें तो माजी की गलतियां भी याद आ गईं। जैसे कि ये पिछले साल के आखिरी महीने की आखिरी गलती होगी, इमरान खान के जलसे की तस्वीर पर अपनी तस्वीर चिपका दी। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और ये कैलबरी फॉन्ट 2006 की ट्रस्ट डीड पर कैलबरी फॉन्ट इस्तेमाल था, जो उस वक्त आया ही नहीं था। दुनिया भर में इसके बड़े चर्चे हुए थे। याद करने वालों को तो ये भी याद आ गया। ये है वो ज़राए हुजूर जिसे देखकर ट्विटर पर सार्फिन ये पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि अगर मरियम नवाज वजीर आजम के ओहदे पर होती तो उस वक्त गलती पर अंडू या डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता। भड़के मारने वाला दुम दबाकर भाग निकला, तफसील जानिए कुछ देर बाद। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं कि मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान के बदलते हालात देखकर कुछ लोगों ने शायद समझ लिया कि अमेरिका से नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए उधर दौड़ने लगी हुई हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी शहबाज शरीफ पर भारी करप्शन के इल्जामात को दोहराते हुए उनके जेल से बाहर होने पर सवाल खड़ा कर दिया। हवा का बदला हुआ रुख देखकर सियासी निशाने लगा रहे हैं। हमारे अफगान बॉर्डर है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, उसके अंदर बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। तो उन तब्दीलियों की वजह से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद अमेरिका से कोई नौकरी मिल सके, इसलिए उधर भी दौड़ें लगी हुई हैं। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद के तीर चला रहे थे, साथ साथ शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों ले लिया। शहबाज शरीफ साहब कभी कहते हैं मैं पाँव पकड़ूंगा, कभी कहते हैं नाक रगड़ूंगा। ना आप किसी के शहबाज शरीफ साहब पाँव पकड़े, ना आप किसी के आगे नाक रगड़े, उधर से दरवाजा नहीं खुलना। सवाल जो तफ्तीशी इदारे कर रहे हैं उसके जवाब आपको लाजमन देना पड़ेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी शहबाज शरीफ पर भारी करप्शन का इल्जाम दोहराया। ट्वीट में लिखा, शहबाज शरीफ FIA टीम के हर सवाल पर जवाबन कहते हैं कि बच्चों को पता होगा और बच्चों को मफरूर करा दिया है। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ का जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो क्या है। फिलहाल तो किस्मत का मजाक लगता है भारत के साथ। निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म की हद हर पार करने वाले भारत को तो देखिए, तालिबान के खौफ से सरहदें पार करने लगे। 50 भारतीय सिफारतकार और दीगर अमला अफगानिस्तान से कौंसल खाना खाली कर गया। तालिबान एक के बाद एक जिले पर कंट्रोल हासिल करने का दावा कर रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्म खलीलजाद अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए कतर पहुंच गए। और अहम मामला, पेशावर बोर्ड बाजार में अफगान तालिबान के झंडे लहराने के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। एक अमल हुआ, उसकी लोकल पुलिस स्टेशन ने या लोकल हमारा जो कैपिटल सिटी पेशावर है, CCBO पेशावर मेरे साथ खड़े हुए हैं, एक खिलाफ कानून अमल हुआ। कानून ने हमें जो हुक्म दिया कि ये काम करना चाहिए, हमने कानून के मुताबिक अपना काम अंजाम
دیا. ہم نے اس کے اندر کسی کا کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ کرنا چاہیے تھا یا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لکھی ہوئی بات ہے, قانون میں جو لکھی ہوئی بات ہے, ہم نے قانون کے مطابق کام کیا ہے. گرفتاریوں کے حوالے سے کیا کہیں؟ دو افراد اس میں گرفتار اب تک ہوئے ہیں. سندھ سرکار کچھ تو کر لو, ماجرا جانیے کچھ دیر میں. وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی تھی, اسی پر کام ہوا. حکومتی عہدیداروں سے اضافی سیکیورٹی واپس لینے کا عمل شروع ہو گیا. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سمیت 7 وزراء سے بھی اضافی نفری واپس لے لی گئی. جن وزراء سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے ان میں پرویز خٹک, فواد چودھری اور شیری مزاری شامل ہیں. وزراء کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے صرف 2 اہلکار سیکیورٹی پر مامور رہیں گے. وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے 5 میں سے 3 اہلکاروں کی واپسی پر احتجاج کیا. ان کا کہنا تھا کہ اسکواڈ کی گاڑی بھی نہیں ملی, اس کے باوجود سیکیورٹی کیوں کم کی گئی. ایسے میں چیئرمین سینٹ کو دی گئی نفری برقرار رہے گی, یہ بھی سامنے آیا. نئے بجٹ میں 10% ایڈ ہاک ریلیف دینے کے بعد مسلح افواج کے تمام ملازمین کو مزید 15% خصوصی الاؤنس دینے کی تجویز ہے. وزارت خزانہ نے وفاقی کابینہ کو سمری منظوری کے لیے بھجوا دی. وزارت خزانہ کی دستاویز کے مطابق مسلح افواج کے لیے مجوزہ ریلیف کو خصوصی الاؤنس 2021 کا نام دیا گیا ہے. سمری پے اینڈ پینشن کمیشن کی ذیلی کمیٹی کی سفارشات پر تیار کی گئی ہے. منظوری کی صورت میں وفاقی حکومت کو اس مد میں سالانہ 38 ارب روپے کے اضافی اخراجات آئیں گے. وزیر خزانہ شوکت ترین کی منظوری سے سمری کابینہ کو بھجوا دی گئی ہے اور کابینہ کے اگلے اجلاس میں اس حوالے سے فیصلہ متوقع ہے. کام کس کا ہے, کر کون رہا ہے؟ سندھ میں جو کام ہو رہا ہے وہ وفاق کر رہا ہے. سندھ حکومت خود کیا کر رہی ہے؟ وفاقی وزیر علی زیدی نے کارکردگی پر سوال اٹھا دیا, منصوبے گنوا دیے, پھر مرتضی وہاب کی بطور ایڈمنسٹریٹر تعیناتی پر بھی سوالات اٹھا دیے. حالات کراچی کے آپ سب کے سامنے ہیں. 14 سال میں ایک بس آئی ہے نہیں, وہ بھی ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. بسیں ویسے کوئی نہیں آئی, ٹرانسپورٹیشن تباہ ہے. ٹینکروں سے پانی آپ کو مل جائے گا, لائن میں پانی مشکل ہے. اس کے لیے بھی اگر K4 بننی ہے وہ بھی فیڈرل حکومت بنا کے دے رہی ہے. اگست سپٹمبر میں بسیں آ جائیں گی اور گرین لائن شروع ہو جائے گی. کام کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, فنڈنگ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, 1.13 ٹریلین. نالے صاف کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, انکروچمنٹ ہٹا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, سائٹوں کی روڈیں بنا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, ری سیٹلمنٹ کرا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, K4 بنا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, فائر بریگیڈ لا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. 18ویں ترمیم کے بعد یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں نا, وہ کام ان کے تھے جو صوبائی حکومت رہی ہے 13-14 سال سے. کچھ تو کام کر لیں. وہ ابھی تک تو ٹی وی کے اوپر آگے باتیں کرتے, ابھی تو دیکھیں گے ڈلیوری کیا ہے ان کی. مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو کیوں چوز کیا. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کوئی کہہ رہا پرچی, کوئی کہہ رہا سرکوٹا, مجھے نہیں پتا. جو بھی ہے وہ تو ان کو پتا ہوگا, وہ مطلب ان کی حکومت ہے. لیکن ہم تو ڈلیوری پہ بات کریں گے نا. ابھی تک ان کی ڈلیوری کوئی خاص نہیں ہے. KMC کے 41 اور DMC کے 500 نالے سندھ حکومت صاف کر رہی ہے. علی زیدی صرف 3 نالوں کی صفائی کا احسان جتا رہے ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات ناصر شاہ نے بھی علی زیدی کی تنقید پر جواب دے دیا. دعویٰ کیا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. جو 3 نالے ہیں KMC کے بڑے 44 نالوں میں سے, ان 3 نالوں کا احسان سندھ کے لوگوں پر, کراچی کے لوگوں پر جتاتے ہیں. جو بقایا 41 بڑے نالے سندھ حکومت خود صاف کر رہی ہے اور DMCs کے 500 سے زیادہ نالے ہم خود صاف کر رہے ہیں, ان کی بات علی زیدی صاحب بھول جاتے ہیں. علی زیدی صاحب نے ایک دفعہ صفائی کا پروگرام بنایا تھا, آپ سب کو یاد ہوگا. 1 لاکھ ٹن سے زیادہ کچرا علی زیدی محترم بھائی نے پورے کراچی میں پھیلوا دیا تھا. اس دفعہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس طرح مت کیجیے گا, اور نہ ہی ہم ان کو اس طرح کرنے دیں گے. ایک نان ایشو ہے جس کو ایشو بنا دیا گیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے. کیا کراچی سندھ سے باہر ہے؟ کیا ہم نے حیدرآباد کے لیے کوئی ایگریمنٹ کیا, سکھر کے لیے کیا؟ یہ ایسے ہی بات ہے. مرزا وہاب اگر اس پر تیار ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹر بننے کے لیے, تو اس سے بڑی خوش آئین بات کراچی والوں کے لیے دوسری نہیں ہے. بڑی خوش آئین بات ہوگی.
अगर दरख्त काटने कराची से बंद होंगे। कराची बिलावल हाउस के करीब दरख्त काटने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने दरख्त काटने की वीडियो जारी कर दी। कहा DMC इंतजामिया दरख्त काट रही है, जबकि वजीर आजम इमरान खान दरख्त उगा रहे हैं। तो बिलावल हाउस के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ और आप देखें किस तरीके से दरख्त काटे जा रहे हैं। DMC इंतजामिया खड़े होकर दरख्त काट रही है। एक तरफ इमरान खान जो है वो दरख्त लगवा रहा है और दूसरी तरफ बिलावल हाउस के सामने ये दरख्त काटे जा रहे हैं। DMC जो है बिलावल हाउस के सामने दरख्त काट रही है। इसी तरह की एक मिसाल और भी है, बिलावल जरदारी और सूबे के वजीर आला ने लियारी नदी के अतराफ के अंदर अर्बन फॉरेस्ट बनाया था। बोला था हम यहाँ पे कोई 50 लाख दरख्त उगाएंगे। आज वहाँ पर इन्होंने जो है पूरी मंडी, बकरा मंडी के जो ठेके पे दे दिए, वो भी इतने वर्कर को दिए। मैं चाहूंगा जरा आगे चल के आपको पूरा दिखाएंगे क्या कर रहे हैं। आगे जानिए, एक और वायरस ने दहशत फैला दी। कराची में नेगलेरिया वायरस एक बार फिर हमलावर है। मासूम जुहेब जान से गया, अमवात की तादाद 4 हो गई। लेकिन सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। मुतासिर नजीर रिपोर्ट कर रहे हैं। नाक और कान के जरिए दिमाग तक पहुंचने वाला नेगलेरिया कराची में जिंदगियां निगलने लगा। चंद रोज पहले मोहलिक नेगलेरिया से मुतासिर न्यूरो सर्जन माजिद इस्माइल चांडियो को अस्पताल दाखिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर माजिद इस्माइल ही नहीं, कराची के शादमान टाउन के 8 साल के जोहेब फाहद की मौत भी नेगलेरिया से हुई। जुमे को माँ बाप से जुदा होने वाले नन्हे फूल की मासूम ख्वाहिश वालिद के कान में गूंज रही है। ईद के लिए भी वो काफ़ी एक्साइटेड था उस टाइम पे, और अभी रिसेंटली उसके पेपर्स वगैरह ख़त्म हुए थे 3 क्लास के। मंडे को लास्ट उसका डे था स्कूल का। तो आने के बाद वो यही बोल रहा था कि मुझे न्यू बैग चाहिए, न्यू शूज़ चाहिए, चीज़ें लूँगा। तो हमने बोला बिल्कुल आपके लिए हम लेंगे, नई क्लास आएगी तो। रवां साल दिमाग चाटने वाला अमीबा 4 अफराद को मौत के मुंह में ले जा चुका है। कैमरामैन मजहर सदीकी के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। एक और बड़ा मसला कोरोना केसेस दोबारा बढ़ने लगे हैं। इस पर वैक्सीनेशन तेज कर दी गई। NCOC ने सूबों को ईद के बारे में हिदायत जारी कर दी। मवेशी मंडियां, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट, मसाजिद, बाजार और दीगर हाई रिस्क सेक्टर्स में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। शिमाली इलाका जाने वाले सयाहों और होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। रेस्टोरेंट्स, जिम्नाजियम, सिनेमा घर और शादी हॉल्स के लिए भी यही शराइत लागू है। कोरोना वायरस की बदलती हुई अक़साम के पेश नज़र वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां तीसरी खुराक लगवाने की तजवीज़ दे रही हैं। मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की में तीसरी खुराक की मंजूरी भी दे दी गई है। ठंग में रिक्शा ड्राइवर ने इल्ज़ाम लगाया कि भत्ता न देने पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हाथ काट दिए गए। हक़ाइक़ क्या है? अरशद खान रिपोर्ट कर रहे हैं। झंग में रिक्शा ड्राइवर अशरफ पर तशद्दुद का मामला। जख्मी ड्राइवर ने अस्पताल में बयान दिया कि इस पर भत्ता ना देने पर तशद्दुद किया गया, हाथ काटने का इल्जाम भी लगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो DPO ने नोटिस ले लिया, असल हकीकत बयान कर दी। म्यूनसिपल कमेटी वाले, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों का जो ठेकेदार होता है, उसने जो रिक्शा के हवाले से जो फ़ीस होती है गवर्नमेंट की मंजूर शुदा, वो उसने कहीं फ़ीस के लिए इसको रोका, तो इसने गुस्से में आकर अपना हाथ खुद मारा और अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया। कटा नहीं लेकिन ज़ख्मी कर लिया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ठेकेदार का कहना है कि ठेके के लाखों रुपए देते हैं लेकिन कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। आए दिन संगीन इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। हमारे किसी किस्म का कोई बंदों ने या किसी किस्म का कोई उन्होंने ना तशद्दुद किया है। हमारी डेली की है 20 रुपए की टिकट है जो हमने लेते हैं। रिक्शा ड्राइवर अशरफ ने इकरार किया कि इसने गलत बयानी की। जुर्म तस्लीम करने पर पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। वार्निंग देते हुए रिक्शा ड्राइवर को जाने दिया। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। जनाब, तो ईद की आमद है और जानवरों के भी खूब चर्चे हैं। मुल्तान के शहरी ने घर में ही साहिवाल नस्ल के बैल शहनशाह को पाला है। तो इसी पर मोहसिन अली की रिपोर्ट देखते हैं। सफेद रंगत और भूरी आंखें, ये है मुल्तान का सफेद शहनशाह।
जिसको सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्तान के ताजिर ने बड़े नाजो नखरे से पाला है। शहनशाह का वजन 50 मन और कद 6 फुट है। शहनशाह नाम है इसका, हम 1.5-2 साल से इसे देख रहे हैं यहाँ पर। इसकी माशाल्लाह जो सना देखभाल बहुत अच्छी हो रही है और मेरे कद से ऊंचा है ये। 3 साल तक शहनशाह की खिदमत करने वाले मालिक का कहना है जानवरों की खूबसूरती और वजन कायम रखने के लिए इनकी खास खातिर तवज्जो भी की जाती है। घर की कुर्बानी करेंगे, लोग आज आ रहे हैं, मांग रहे हैं, रेट लगा रहे हैं, 40 से 45 लाख रुपए लगा रहे हैं इसका रेट, लेकिन हम इसको बेचेंगे नहीं, घर की कुर्बानी करेंगे। प्यार मोहब्बत से पाला गया शहनशाह अपने मालिक के पास सिर्फ चंद रोज का मेहमान है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। ईद करीब आते ही महंगाई माफिया ने आवाम की खाल उतारने की ठान ली। बड़े बड़े शहरों में सब्जियां और हरा मसाला महंगा हो गया। बड़ी ईद करीब आते ही मुनाफाखोर माफिया की बड़ी कमाई शुरू। हांडी के लवाजमात आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे। इस्लामाबाद में अदरक की फी किलो कीमत 520 रुपए, कराची और लाहौर में 550 रुपए तक पहुंच गई। लहसुन ने इस्लामाबाद और लाहौर में डबल सेंचुरी अबूर कर ली। कराची वालों को 250 से 300 रुपए किलो मिल रहा है। हरी मिर्च की कीमत इस्लामाबाद में 80 से 100, जबकि कराची और लाहौर में 120 से 150 रुपए फी किलो हो चुकी है। टमाटर 60 से 80 रुपए, जबकि प्याज का नर्ख 40 से 60 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। शहरी कहते हैं रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने गुजारा मुश्किल कर दिया है। 3 साल से देख रहे हैं, हमारे लीडर ने हमें कहा था कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हर एक चीज़ें महंगी हैं। अच्छे क्वालिटी की होती वो पीछे रखे होते हैं और जो सेकंड क्लास या कैटेगरी होती है वो उसको सरकारी रेट पे बेचते हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई माफिया आवाम को उल्टी छुरी से ज़िबा कर रहा है। हुकूमत अपने वादे निभाए और खाने पीने की चीजों की कीमतें कंट्रोल करे।